हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन दिस यूट्यूब चैनल VIP टॉक। हम हमारे चैनल पर बात करते हैं तमाम जानकारियों के बारे में जिनसे आपको बेहतरीन जानकारी मिलती है, कुछ नया सोचने को मिलता है। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड की सीरीज से जुड़ी हुई एक किताब की समरी को लेकर। जी हाँ, इस किताब का नाम है द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, जिसके ऑथर हैं डेविड सेजवार्ड्स। ये एक ओल्ड स्कूल बुक है जो कि 1959 में पब्लिश की गई थी और 238 पेजेस की किताब है जो आसानी से कोई भी पढ़ सकता है, लेकिन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको इस किताब के इम्पॉर्टेंट 11 पॉइंट्स यहीं पर बताएंगे। जी हाँ, किताब में से बेस्ट 11 चैप्टर्स के बारे में आज इस वीडियो में आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपकी छोटी सी सोच से आप एक सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं। यानी कि बड़ा सोचिए और बड़ा बन जाइए। और इस किताब का फंडा है कि आप जैसा सोचते हैं वैसा ही आप बनते हैं। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। लेसन नंबर 1, डेविड इस चैप्टर में बताते हैं बिलीव यू कैन सक्सीड एंड यू विल। ये चैप्टर आपको बताता है कि जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप करते हैं। जी हाँ, और ये पावर है सबकॉन्शियस माइंड की। जी हाँ, इस किताब के फर्स्ट चैप्टर में डेविड ने कहा है कि जो आप सोचते हैं अपने काम के बारे में वैसा ही आप करने लगते हैं और एक दिन सक्सेस ज़रूर हो जाते हैं। और आपकी पॉजिटिव सोच आपके सक्सेस की पहली सीढ़ी होती है। जी हाँ, अपने काम के बारे में यदि बड़ा सोचेंगे तो आप बड़ा ही कर पाएंगे। और कभी भी आप अपने बारे में ये बिल्कुल भी मत सोचिए कि जो काम आप कर रहे हैं आप उसको कभी नहीं कर सकते। इस पॉइंट को आप दिमाग से तो बिल्कुल निकाल ही दें। जिस काम को आप करते हैं बस सोचिए कि वो काम आप ही के लिए बना है और शुरू हो जाइए। चैप्टर नंबर 2, क्योर योरसेल्फ ऑफ एक्सक्यूजेस, द फेलियर डिसीज। डेविड इस चैप्टर में कहते हैं कि अपने आप को बहाने बनाने से बचाएं। यदि आप किसी काम को करने में लेजीनेस दिखाते हैं, जब भी आप सोचते हैं किसी काम को आप कल करेंगे या फिर 1 घंटे बाद करेंगे या फिर थोड़ी देर बाद करेंगे, तो आपके पास उस काम को ना करने के लिए 1000 बहाने होते हैं। बल्कि आप ये नहीं सोचते कि इस काम को मैं जल्दी से ख़त्म करके अपने दूसरे काम को करना स्टार्ट करूं, क्योंकि एक सक्सेसफुल इंसान यही करता है। सक्सेसफुल इंसान के लिए उसके पास बहुत सारे बहाने नहीं होते, बल्कि उसके पास एक ही चीज़ होती है कि उसे इस काम को जल्दी से खत्म करना है। चैप्टर नंबर 3, डोंट सेल योरसेल्फ शॉर्ट। अपने आप को कभी भी कम ना समझे। यस, यदि आपको नहीं लगता कि आप इस काम को नहीं कर सकते तो एक बार ट्राई ज़रूर करें। अपने आप को बिल्कुल भी यह फील ना करने दें कि आप किसी काम को करने के लायक नहीं है या फिर आपसे कुछ नहीं होगा। यस, बिना ट्राई किए, बिना जांचे और बिना सोचे, बिना समझे आप अपने बारे में ये फैसला नहीं कर सकते कि कोई भी काम आप कर नहीं सकते। जी हाँ, एक बार आपको हर काम को करने की कोशिश करनी चाहिए। और एक सक्सेसफुल इंसान ऐसा अपने काम को करने के लिए ज़रूर करता है। वो एक बार ट्राई ज़रूर करता है। जब भी आप किसी काम को करने में फेल होते हैं तो उसको दोबारा कोशिश कीजिए, या फिर किसी काम को जब भी आप नहीं कर पाते हैं तो उसको दूसरे तरीके से कीजिए। लेकिन अपने बारे में ये सोच लेना कि आप इस काम के लिए बने ही नहीं हैं, ये काम आप कर ही नहीं सकते हैं, या फिर ये चीज़ आपके लिए बनी ही नहीं है, इसीलिए उसको छोड़ देना और बहाने बनाना, ये अनसक्सेसफुल होने की सबसे बड़ी और दूसरी निशानी होती है। चैप्टर नंबर 4, यूज बिग, ब्राइट, केयरफुल एंड पॉजिटिव वर्ड। ऐसा इसलिए क्योंकि जैसा आप सोचते हैं, जैसा आप बोलते हैं, जैसा आप करते हैं, आपका दिमाग उस काम के लिए एक इमेज क्रिएट करता है। जी हाँ, वो इमेज आपके आंखों के सामने होती है, आपके माइंड में, आपके दिमाग में चल रही होती है। यदि मैं बात करूं अभी किसी एक जानवर की, तो आपके दिमाग में कोई ऐसी इमेज होगी जो बहुत सारे जानवरों से रिलेट होगी। लेकिन यदि मैं बात करूं हाथी की और घोड़े की, तो आपके दिमाग ने एक इमेज बनाई होगी हाथी की और दूसरी इमेज बनाई होगी घोड़े की। यस, ऐसा ही जब भी आप कुछ सोचते हैं या किसी भी काम को करने की कोशिश करते हैं तो आपका दिमाग वैसी इमेज बनाता है और वो इमेज आपके काम पर इफेक्ट डालती है। इसीलिए सक्सेसफुल लोग हमेशा पॉजिटिव, अच्छी चीज़ें और अच्छी बातें ही बोलते हैं और वैसा ही करते हैं। तो डू लाइक दैट एंड बी सक्सेस। चैप्टर 5, लुक इम्पॉर्टेंट, इट हेल्प यू थिंक पॉजिटिव
एंड इम्पॉर्टेंट। आपका लुक सामने वाले पर एक वेल्ड और अच्छी इमेज क्रिएट करता है। यदि आप एक वेल्ड सेटल्ड दिखते हैं तो वह आपके काम पर अच्छा इफेक्ट छोड़ता है। आपने देखा होगा बड़े बड़े लोग हमेशा अच्छे बने हुए, अच्छे लुक और अच्छी प्रेजेंटेशन में ही दिखते हैं और ऐसा करने से उनके काम पर पॉजिटिव इफेक्ट भी पड़ता है। सामने वाला उनके काम के लिए उनकी परफॉर्मेंस पर यकीन भी कर लेता है। ज़्यादातर आपके बॉसेस आपसे नाखुश इसलिए होते हैं क्योंकि आप वेल सेटल्ड और अच्छे परफॉर्मर नहीं होते हैं। जी हाँ, इसीलिए आपका इंक्रीमेंट नहीं लगता है और आप तरक्की भी नहीं कर पाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप कैसे दिख रहे हैं। आपकी प्रेजेंटेशन ही सामने वाले पर एक अच्छा इफेक्ट छोड़ती है। जी हाँ, जिसकी वजह से बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग एक अच्छी सक्सेस वाली जर्नी एंजॉय कर पाते हैं। यदि आप अच्छे दिखेंगे तो लोग आप पर जल्दी यकीन करेंगे। किसी भी काम की प्रेजेंटेशन पर यदि आपका बॉस आप पर यकीन कर ले तो फिर तो तरक्की होनी ही होनी है। चैप्टर नंबर 6, बिल्ड अ सेल्फ ऑन योर सेल्फ कमर्शियल। यस, अपने आप को इस तरीके से प्रेजेंट करें कि जिस काम को आप कर रहे हैं उस काम में आपको महारत हासिल है और आप उस चीज़ के लिए ही बने हैं और बस उसके बाद चीज़ें अपने आप आसान होने लगती हैं। चैप्टर नंबर 7, आस्क योरसेल्फ, इज दिस वे एन इम्पॉर्टेंट पर्सन थिंक। यस, आप अपने बारे में ज़रूर सोचें कि क्या आप भी वैसा सोचते हैं जैसे सक्सेसफुल लोग सोचते हैं। जी हाँ, कहा जाता है कि जैसा आप करते हैं, जैसा आप सोचते हैं, वैसा ही आप बन जाते हैं। जिस एनवायरनमेंट में आप रहते हैं आप वैसा ही काम करना शुरू कर देते हैं। जी हाँ, एक सक्सेसफुल इंसान अच्छे लोगों के साथ, अच्छी संगति के साथ, अच्छी सोच के साथ अपने काम को करते हैं और यदि आप ऐसा करते हैं तो यस, यू थिंक लाइक सक्सेसफुल पर्सन। आप क्या सोचते हैं, आप उस बारे में ज़रूर सोचें कि क्या आपकी सोच आपके काम पर पॉजिटिव इफेक्ट डालती है या फिर नहीं। चैप्टर नंबर 8, मेक योर एनवायरनमेंट वर्क फॉर यू नॉट अगेंस्ट यू। Yes, is it very important to think about yourself and about your work कि जो काम आप कर रहे हैं उस काम का environment आपके साथ friendly है या फिर नहीं। जी हाँ, या फिर आपके अगेंस्ट तो नहीं है और ऐसा क्यों है, ऐसा किस लिए है। एक सक्सेसफुल इंसान उस पर वर्क करता है, दूसरों के सुनने की कोशिश करता है और हाँ, उस एनवायरनमेंट को अपने काम के अकॉर्डिंग बनाने की कोशिश करता है। जिस भी काम को आप करते हैं, जिस भी बिजनेस को आप करते हैं, उसमें फ्रेंडली होना बहुत ज़रूरी है ताकि वहाँ पर काम करने वाले एम्प्लॉय, काम करने वाले लोग आपके काम से खुश हो सकें और आपको एक अच्छी पॉजिटिव वाइब मिल सके। और हाँ, ये भी सक्सेस होने की तीसरी सीढ़ी होती है। इसीलिए थिंक पॉजिटिव और हाँ, ये ज़रूर बात का ख्याल रखें कि आपका वर्क एनवायरनमेंट आपके अगेंस्ट तो नहीं। चैप्टर नंबर 9, प्रैक्टिस कन्वर्सेशन जेनरसली। डेविड इस चैप्टर में बताते हैं जैसा आप बोलते हैं वैसा आपके काम पर इफेक्ट पड़ता है। एक इंसान की औसतन आदत होती है कि वह अपनी तारीफ लोगों से करे, अपने काम के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में, अपने प्रॉफिट के बारे में और अपने हार्ड वर्क के बारे में हर किसी को बताए और अपनी तारीफ लूटे। लेकिन एक सक्सेसफुल इंसान डाउन टू अर्थ होता है, उसे इस बारे में बिल्कुल भी पड़ी नहीं होती कि उसकी कोई तारीफ करे या ना करे, उसका काम कितना लोग जानते हैं या नहीं जानते, या फिर लोग उसके बारे में कितना सोचते हैं। उसे सिर्फ और सिर्फ फिक्र होती है तो उसके गोल्स के बारे में। एक सक्सेसफुल इंसान हमेशा ये सोचता है कि उसको किस तरीके से अपने काम को कंप्लीट करना है, ना कि उसके बारे में दूसरों को बताना। और यस, अगर जो आपको लगता है कि आपका काम आपके अकॉर्डिंग हो रहा है तो उसको बेस्ट करने की कोशिश करें। और हाँ, हमेशा दूसरों को सुनने की भी कोशिश करें। हमेशा अपनी ही तारीफ खुद के हाथों ना करें। चैप्टर नंबर 10, यूज गोल। यस, आप हमेशा अपने गोल्स का यूज करें। इस चैप्टर में इस बारे में इसलिए बताया गया है क्योंकि बिना सोचे समझे कई बार हम किसी काम को करने की शुरुआत तो कर देते हैं लेकिन अपने गोल्स तक बिल्कुल नहीं पहुंच पाते। ये ठीक वैसे ही है
जैसा कि आप बिना सोचे समझे किसी रास्ते पर चलें और आपको उसका अंत ना मालूम हो। जब भी आप अपने घर से किसी सामान को लेने निकलते हैं और हाँ, आप उस दुकान तक ज़रूर पहुंचते हैं, क्योंकि आपको पता होता है जिस चीज़ को लेने आप निकले हैं वो पर्टिकुलर उसी शॉप पर मिलेगी जिस शॉप पर आप जा रहे हैं। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है कि जिस सामान को आप लेने निकले हैं अपने घर से वो किस दुकान पर मिलेगा, तो आप रास्ता भटक सकते हैं। इसीलिए सक्सेसफुल लोग हमेशा अपने गोल्स बनाते हैं और उनको अचीव करने की कोशिश भी करते हैं। तो यदि आपके पास आपके गोल्स हैं तो आप उन्हें अचीव करने की कोशिश कीजिए और निरंतर एक ही डायरेक्शन पर चलते रहिए। नियम ये कहता है कि यदि आप चलते रहेंगे तो कहीं ना कहीं ज़रूर पहुंचेंगे, और यदि आप अपने गोल्स के साथ हमेशा चलते रहेंगे तो आप अपने गोल्स के पास ज़रूर पहुंचेंगे। चैप्टर नंबर 11, हाउ टू थिंक लाइक अ लीडर। ये चैप्टर आपको बताता है कि आप एक लीडर की तरह कैसे सोचते हैं और कैसे आप एक लीडर बन सकते हैं। जी हाँ, एक लीडर की अच्छी क्वालिटी होती है कि वो हर किसी की सुनता है और हाँ, उनको पूरा करने की कोशिश भी करता है। उसका वर्क एनवायरनमेंट हमेशा फ्रेंडली और हैप्पी रहता है। जिस जगह पर वो काम करता है वहाँ पर हमेशा पॉजिटिविटी रहती है और हाँ, उसके काम का हमेशा पॉजिटिव इफेक्ट उसके सक्सेस पर भी पड़ता है। तो यस, थिंक लाइक अ लीडर। एक लीडर की तरह सोचें और दूसरों को लीड करना सीखें, क्योंकि हर कोई आपको फॉलो करना चाहेगा यदि आपके पास कुछ अच्छा और गेनफुल होगा। एक अच्छे लीडर के पास बहुत सारी नॉलेज होती है, तभी लोग उसे फॉलो करना पसंद करते हैं। उसके पास बहुत सारे अचीवमेंट्स होते हैं जिनको देख के कुछ लोगों को कुछ अच्छी सीख मिलती है, और लोग आपको तभी फॉलो करते हैं जब आपको देख के किसी को अच्छा सीखने को मिलता है। तो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल VIP टॉक की ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं, एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब अस। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर योरसेल्फ।